जापान का जो टोक्यो का एयरपोर्ट है 2007 में 24 तारीख को पहुंचा था, 24 जून को। और अगर किसी को पूछ भी रहे ना कोई चीज़, तो उनका आंसर होता था हाई हाई हाई। मतलब बार बार हाई हाई बोल रहे। यार मैं तो मच्छी खाता हूँ, ये नहीं बोला ना कि कच्ची खाता हूँ पका। नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गणेश जोशी और मैं रहता हूँ जापान में। जापान का अपना पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ यार, आज आपको सारा शेयर करता हूँ आपसे कि जब जापान आया था 2007 में, तो उस समय भाई क्या शॉकिंग लगा। स्टार्टिंग फर्स्ट डे तो बहुत ही शॉकिंग होता है भाई जापान में। उसी के बारे में डिस्कस करता हूँ दोस्तों आज। मैं आया था यहाँ 2007 में 24 तारीख को पहुंचा था, 24 जून को एयरपोर्ट पे, नरीता एयरपोर्ट पे, जापान का जो टोक्यो का एयरपोर्ट है। 2007 में 24 तारीख को पहुंचा था भाई, दिन में 3 बजे। तो मेरे साथ, मैं अकेला था, कोई भी नहीं था भाई मेरे साथ। जब मैं यहाँ आया था तो मेरे को लेने के लिए आ रखे थे, जो मेरे सीनियर थे इधर ना, वो लेने के लिए आ रखे थे एयरपोर्ट पे। तो पहले तो यार फ्लाइट ही डिले हो गई थी। 12 बजे पहुंचना था जापान, 3 बजे पहुंचा। 3-4 घंटे तो उसी में मूड खराब हो गया था स्टार्टिंग में ही। पर खैर चलो जो भी है। अब एयरपोर्ट पे पहुंचा तो बाहर निकला भाई, सबसे पहला शौक तो ये लगा कि मुझे किसी को कुछ चीज़ पूछनी थी। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं तो इंग्लिश में तो लिखा ही रहता होगा कहीं। भाई कुछ भी नहीं दिखा मुझे इंग्लिश में यार। एयरपोर्ट पे भी बहुत कम बोल रहे हैं इंग्लिश भी यार। बोलते तो हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं। तो सबसे पहले झटका तो वही लगा यार कि बड़ी दिक्कत है यार, क्या बोलें किसी को। और अगर किसी को पूछ भी रहे ना कोई चीज़, तो उनका आंसर होता था हाई हाई हाई। मतलब बार बार हाई हाई बोल रहे। यार मैं तो हंसी आ गई, हाई हाई क्या हो रहा है। हमारे यहाँ तो अगर हाई हाई तो कुछ भी नहीं बोलता यार। अगर किसी को विश करते या कोई जानने वाला मेरे को, तो ऐसे बोलते हैं हाय हाउ आर यू, ऐसे बोलते हैं ना। ये यार हर बात पे हाई हाई। अब मैं हंसने को भी आ रहा था कि हाई हाई क्या हो रहा। मैंने उनको पूछा जो मेरे साथ लेने के लिए आ रखे थे। मैंने, और वो भी लगे हुए हाई हाई। उनको भी तो 5-7 साल, 8-10 साल पुराने थे मेरे से यहाँ, वो काफ़ी सीनियर थे। वो भी लगे हुए हाई हाई। मैंने यार ये सबसे पहले ये बताओ, ये हाई हाई क्या लग रहा था। जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना हाँ जी यस यस बोलते हैं ना, किसी चीज़ के लिए कोई पूछते हैं हाँ जी। अगर आपको किसी को आवाज़ देंगे तो बोलेंगे हाँ जी। ये क्या बोलते हैं हाई हाई मैंने कहा यार ये हाई हाई नहीं, परेशान करके रख दिया भाई। पहला तो मुझे सबसे पहला शौक तो यही लगा यार, ये क्या है। फर्स्ट एक्सपीरियंस, अपने को बोलने को भी नहीं आया यार हाई। अगर किसी ने पूछा भी ना, बोला भी ना हाई बोलना, अगर कोई बोलेगा, बोलने को ही नहीं आया हाई क्या बोलना। उसके बाद भाई वहाँ से ट्रेन में बैठे, फिर नरीता एयरपोर्ट से यहाँ घर के लिए, कमरे के लिए जहाँ पे रूम है, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। फिर ट्रेन पे बैठे भाई, ट्रेन में भी सारा जापानी में अनाउंसमेंट हो रहा। इंग्लिश का कहीं आता पता ही नहीं है यार, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही थी बात, बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जा रही थी सारी बातें। मैंने कहा यार कैसे सर्वाइव होगा यहाँ। ट्रेन भी मेट्रो ट्रेन थी। हमारे इंडिया में तो उस समय मेट्रो का था नहीं कुछ भी सिस्टम। और पहली बार यहाँ मेट्रो, पहली बार तो नहीं, उससे पहले मैं सिंगापुर में भी था। सिंगापुर में मैंने देख रखा था मेट्रो का, लेकिन वहाँ तो इंग्लिश थी यार, वहाँ भाषा का कोई इश्यू था ही नहीं। लेकिन यहाँ तो मेन इश्यू लगा पहले यार, सबसे पहले भाषा का। ट्रेन व्रेन का तो खैर सेम ही था, जैसे सिंगापुर में था वैसे ही था। लेकिन भाषा का सबसे ज़्यादा मुझे लगा यार कि अब ये कैसे होगा। और दोस्तों उस समय तो वो भी नहीं था यार सीन, इंटरनेट का भी इतना पॉपुलरिटी थी नहीं। कोई यूट्यूब नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था उस समय। 2007 की बात बता रहा हूँ मैं। इंटरनेट भी 2011-12 के बाद थोड़ा पॉपुलर हुआ, लेकिन उस समय था ही नहीं किसी के पास यार स्मार्टफोन। सबके पास वही फोल्डिंग वाले फ़ोन थे, जैसे इंडिया में रहते हैं, उसी से काम चलाते थे। किसी से कोई चीज़ पूछना भी है तो अगर वो कुछ बोल भी रहा है तो क्या समझेंगे, कुछ है भी, ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। किताबों में अगर कोई चीज़ पढ़नी थी, यार किताब तो मैं ला रखा था पढ़ने के लिए चलो, लेकिन किताबों में पढ़ने से उनके शब्द के जो उच्चारण होते हैं, प्रोनाउंसिएशन, मेरे को याद है कि इसको ये बोलते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता था कि इनकी समझ में ही नहीं पड़ती थी यार कुछ बात। और मेरे को लगता था यार कि मैंने तो किताब में तो यही पढ़ा है। और तो फिर दूसरा कोई समझाता था कि ये बोलना चाह रहा, तब उनका जो प्रोनाउंसिएशन देखना था ना, वो फिर दूसरे टाइप का होता था। मैंने कहा यार ये कैसे समझेंगे। तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम होती थी यार। अब तो ये है कि यूट्यूब वगैरह आ गया, कई चीज़ें होगी, गूगल वगैरह आ गया, तो अगर आपको प्रोनाउंस किस तरह से करना है तो वहाँ पे भी आप सुन सकते हो ना वॉइस में डाल के, तो किस तरह से प्रोनाउंस कर रहा है। उस समय कोई था ही नहीं सिस्टम यार, ये 11-12 के बाद हुआ जब यहाँ सुनामी आई, उसके बाद की बात हुई है सब। तो ये भी बड़ी दिक्कत हुई शुरू शुरू में यार। और तब यार शाम को घर पहुँचे,
और जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है भैया वो खाने पीने से रहा यार। फिर अब हमारे साथ के जो थे सीनियर जिनकी बात मैं बता रहा हूँ, उन्होंने सोचा चलो इसको आज जापानीज रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते हैं आज पहले ही दिन। उन्होंने मेरे को पूछा भाई तू नॉनवेज खाता है, मच्छी अच्छी कुछ खाता है? मैंने कहा हाँ जी खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मच्छी वगैरह सब खा लेते हैं। तो वो लेके गए भैया किसी सुशी वाले रेस्टोरेंट के यहाँ। और मुझे पता तो था सुशी, लेकिन ये नहीं पता था यार कि कैसे दिखती है, प्रैक्टिकली नहीं था ना, खाया नहीं था कभी भी। अब वो ले गए भाई अंदर, उन्होंने पूछा खा लेता है ना मच्छी? मैंने कहा हाँ भाई खा लेता हूँ। उन्होंने बताया नहीं कच्ची मिलेगी, तो मैंने सोचा रोस्टेड मिलेगी जैसे मिलती है इंडिया में, पका के खाएंगे। उन्होंने भी मेरी मजाक बनाने के लिए ले गए ना, वो थोड़ा इसको बोल के थोड़ा चुल लिया उन्होंने मेरे से। अब वहाँ गया, वहाँ देखा मैंने यार वो ऐसे रोटेट होता रहता है, वो बिल्कुल ऐसा रोटेट होता है, अपने आप खींचना है मच्छी का जो भी है, जो भी प्लेट से मच्छी है उसमें कच्ची मच्छी आ रखी है यार। और मैंने देखा भाई तो मेरे तो कान खड़े हो गए, ये क्या है, ये तो कच्ची है मच्छी भैया, इसको कौन खाएगा? वो बिल्कुल टापम टाप खा रहे भाई सारे जापानी लोग भी, और वो भी जो मेरे साथ वाले थे भाई वो हंसने लग गए, कह रहे बेटे यही खाना पड़ेगा अब तो। मैंने कहा भाई ये कच्ची वच्ची भी नहीं खाता मैं मच्छी को, मैंने ये थोड़ी बोला था। कह रहा था तूने बोला मच्छी खाता हूँ। अरे मच्छी खाता हूँ ये नहीं बोला ना कि कच्ची खाता हूँ, पका के खाता हूँ भाई मच्छी। ऐसा कौन खाता है यार, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं खाता। कह रहे जापान में तो ये खाना ही पड़ेगा भाई। अरे यार मैंने कहा नहीं खाना पड़ेगा यार, पहले दिन तो मैं हार रखा हूँ, कम से कम कुछ तो रहम करो। उन्होंने कहा बेटे पहले दिन ही तेरे को आदत पड़ा डाल देंगे, पहले दिन खाना शुरू कर दे तब जाके आदत पड़ जाएगी पूरे। भाई बड़ी मुश्किल से वो सोया सॉस मिलाते हैं उसके अंदर, मिर्ची मिर्ची का कुछ पेस्ट रहता है, उसको मिलाते हैं बड़ी मुश्किल से। फिर मैंने खाया वो, और खाते भी यार वो हाथी से खाते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, चॉपस्टिक। भाई मैंने कहा ये चॉपस्टिक से नहीं है अपनी बस की बात, कांटा लाओ। तो कह रहे कांटा तो यहाँ मिलता नहीं है। बड़ी मुश्किल से चॉपस्टिक से यूँ दोनों हाथ से पकड़ के, यार तब तो पकड़ने भी नहीं आता था, तब जाके बड़ी मुश्किल से एक पीस खाया यार, बड़ा अजीब सा लगा उसको मुंह में। आप इमेजिन कर सकते हो दोस्तों, पहली बार कोई कच्ची चीज़ मुंह में जा रही है, कैसा लगेगा? बिल्कुल पता है कि ये रॉ है एकदम से। तो भाई पहला एक्सपीरियंस तो हो रहा, बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा खाने का तो। और फिर दूसरे दिन ले गए यार फिर किसी जापानी रेस्टोरेंट में। मैंने 3-4 दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन करी थी ना, तो 2 दिन मेरे पास थे। कह रहा आप चलो ये तो नहीं खाएगा, कुछ और खिलाते तेरे को, चाउमीन वगैरह तो खाई है ना इंडिया में? मैंने कहा हाँ यार चाउमीन तो खाई है। तो रामे वाले के यहाँ ले गए भाई, एक रामे वाला होता है चाउमीन की तरह, जैसे इंडिया में होता है ना थुप्पो टाइप का, उसमें सूप भी पड़ा रहता है, चाउमीन भी पड़ा रहता है। कह रहा वैसा टाइप का होता है, वो तो खा लेगा? मैंने कहा हाँ यार तो खा लेंगे, चलो कोई बात नहीं, चाउमीन ही तो है उसमें, ऐसा तो कुछ नहीं है। भाई वहाँ लेके गए वो चाउमीन के ऊपर, वो मोमो के क्या बोलते हैं उसको, रामे के ऊपर इतना बड़ा उन्होंने यार उसका पीस रखा रहता है, पोक का पीस, बिल्कुल उसकी खाल रहती है वो क्या रहती है, जैसे उन्होंने इतना बड़ा कटोरा रहता है वो बिल्कुल पानी पानी सब लग गंदा सा दिख रहा, और उसके ऊपर वो खाल बिल्कुल पोक की खाल रखी हुई है। और मैं देखती हूँ उससे बिल्कुल खिमोची खराब हो गई यार, दिमाग खराब हो गया, ये क्या है? मैंने वो कह रहे तूने तो बोला था थुप्पो खा लेते हैं। अरे थुप्पो खा लेते हैं, लेकिन ये थुप्पो के ऊपर ये क्या सुप्पू, ये क्या रखा हुआ है ये? मैंने कहा इसको हटाओ, ये नहीं खाऊंगा मैं। तब उन्होंने वो ऊपर का उसको हटाया, किसी दूसरे ने खाया पोक को, और तब जो है तो मैंने उसको खाया। लेकिन अब खाना तो पड़ेगा भाई, क्या करें, जिंदा तो रहना ही है ना। जब जापान में सिस्टम ही है खाने का, उस समय इतने इंडियन रेस्टोरेंट भी इतने पॉपुलर थे नहीं, तो तब उसी को खाना पड़ा फिर। लेकिन वो तो इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन सिर्फ उसको देख के लगा, जो ऊपर था ना वो पोक डाल रखा उन्होंने, उसको देख के बड़ा अच्छा नहीं लगा मन को। और फिर टाइमिंग का भी पंगा पड़ा यार। टाइमिंग आपको पता है कि जापान का और इंडिया का कम से कम 3.5 घंटे का अंतर है। सुबह को नींद ही नहीं खुली। अब जब यहाँ सुबह 8 बज जाती थी, वहाँ तो उस समय 5 ही बज रहती है। सुबह तो जाना था, फिर अगले दिन ड्यूटी पे जाना था। भाई ये लोग सुबह 7-8 बजे उठ जाते सुबह को। मेरे को उस समय नींद आ रही कि उन्होंने उठाया मेरे को, चल भाई खड़ा उठ। और मैं उसी जोन में हूँ, इंडिया के जोन में। भाई अभी तो 5 बज रही है, घड़ी भी सेट नहीं करी थी मैंने, घड़ी पे देखा, मैंने कहा अभी तो 5 बज रही, कहाँ जाना है? कह रहे 5 नहीं बज रही, 8 बज गए, खड़ा उठ, 8:30 हो गए, जाना है, 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है। फिर भाई जल्दी जल्दी में खड़ा उठा, साथ वालों के साथ फिर गया। पर लेकिन भाई यहाँ पहले दिन बता देते हैं कि ऐसा ऐसा वैसे ऐसा करना है, उसके बाद ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं होते जापान में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरा मेमो करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि इन्होंने क्या क्या बोला था, क्या नहीं बोला था। हम इंडियन लोगों की आदत होती है ना यार, एक कान से सुना आज ही याद हो गया। ये जापानी ऐसे नहीं करते, इन्होंने पूरा लिखा हुआ रहता है कि यार ऐसा करना, ये बोला था उसने, ये बोला था, दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। दोबारा पूछोगे तो बता तो देंगे, लेकिन सोचते हैं कि यार इसको तो कल बताया था, ध्यान ही नहीं दिया इसने काम पे, इसको बताया तो था बोल के कल। तो फिर पहले दूसरा एक्सपीरियंस ये भी रहा, नेक्स्ट एक्सपीरियंस कि भैया यहाँ रहना है तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये कुछ एक्सपीरियंस थे भाई, फर्स्ट एक्सपीरियंस जापान के। अब तो खैर नॉर्मल हो गया यार, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया दोस्तों जापान के, ये थे मेरे एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोशिश करो किसी न किसी फील्ड में, आईटी के फील्ड में, किसी न किसी फील्ड में अच्छा पढ़ा लिखो, जापान आना है तो आ जाओ, लेकिन लीगल तरीके से आना भाई, ऐसा इलीगल कोई नहीं।
कोई जुगाड़बाजी करके कोई कुछ नहीं, लीगल तरीके से आओ। अब तो कई साइट्स हो गए, कई इंटरनेट हो गए यार, वहाँ के थ्रू आ सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच।